येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। 62 श्लोक होगा। 63 नंबर श्लोक। 4 श्लोक एक साथ दिए हैं 63 से 66 तक। अथ भेद अभ्यास निष्ठ योगी संप्रति अवस्थान्तरगते देहे स्व आत्मनो अवस्थान्तरं न मनुते इत्यर्थम दृष्टांत दार्ष्टान्ताभ्याम दृढ़ति श्लोक चतुष्केन। यहाँ इन 4 श्लोकों के माध्यम से या 4 उदाहरणों के माध्यम से आचार्य भगवान बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। जो भेद विज्ञानी जीव होता है, भेद अभ्यास में जो निष्ठ हो चुका है, ऐसा योगी जब इस शरीर आदि में परिवर्तन होता है, उम्र के बढ़ने के साथ शरीर की अवस्था जब बदलती चली जाती है, ढलती चली जाती है, तो उसके आत्मा में कौन सा परिवर्तन होता है? परिवर्तन आत्मा में भी होता है अथवा नहीं होता है। इन श्लोकों के माध्यम से यहाँ पर ये बताया जा रहा है। शरीर कैसा भी बदले, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा तो वैसे ही बनी रहती है। दृष्टांत के माध्यम से दार्ष्टान्त को घटा रहे हैं। प्रत्येक श्लोक में एक दृष्टांत दिया गया है और उस उदाहरण, दृष्टांत का अर्थ उदाहरण, और दार्ष्टान्त का अर्थ होता है जिसके लिए वो एग्जाम्पल दिया जा रहा है। एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से सब्जेक्ट, विषय जो है स्पष्ट क्लियर हो जाता है। दृष्टांत का अर्थ है एग्जाम्पल, उदाहरण, और दार्ष्टान्त का अर्थ होता है जिसके लिए वो उदाहरण दिया जा रहा है, यानी जिस विषय को समझाने के लिए एग्जाम्पल कोट किया जाता है। हाँ, तो उदाहरण, दृष्टांत का अर्थ उदाहरण, दार्ष्टान्त का अर्थ है जो वो विषय। घने वस्त्रे यथात्मानं घने वस्त्रे यथात्मानं न घनं मन्यते तथा न घनं मन्यते तथा घने स्वदेहिप्यात्मानं घने स्वदेहिप्यात्मानं न घनं मन्यते बुधः न घनं मन्यते बुधः घने वस्त्रे यथात्मानं न घनं मन्यते तथा घने स्वदेहिप्यात्मानं न घनं मन्यते बुधः मन्यते न घनं। ठीक ऐसे ही अगले 3 श्लोक भी हैं, बस उदाहरण बदलते चले जाएंगे, बाकी श्लोक वही रहेगा। जीर्णे वस्त्रे यथात्मानं न जीर्णं मन्यते तथा जीर्णे स्वदेहिप्यात्मानं न जीर्णं मन्यते बुधः जीर्णे वस्त्रे यथात्मानं न जीर्णं मन्यते तथा जीर्णे स्वदेहिप्यात्मानं न जीर्णं मन्यते बुधः
ऐसे ही अगला श्लोक भी है। नष्टे वस्त्रे यथात्मानं न नष्टं मन्यते तथा नष्टे स्वदेहेऽप्यात्मानं न नष्टं मन्यते बुधः। रक्ते वस्त्रे यथात्मानं न रक्तं मन्यते तथा रक्ते स्वदेहेऽप्यात्मानं न रक्तं मन्यते बुधः। चतुष्कम 4 श्लोकों के माध्यम से, 4 का एक ग्रुप है, विषय एक ही है, इन 4 श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है। घने वस्त्रे यथा, अर्थात जैसे, यथा घने वस्त्रे, घने वस्त्र कोई पहन लेता है, घने यानी मोटे वस्त्र कोई पहन लेता है, आत्मानं न घनम मन्यते तथा, तो मोटे वस्त्र पहन करके, जैसे ठंडी में शीत ऋतु में मोटे मोटे वस्त्र पहन लेता है, तो आत्मानं न घनम मन्यते, अपने आप को वह मोटा नहीं मानता है। तो ना, जैसे जैकेट पहन लेते हैं, कोट पहन लेते हैं, तो ऐसे वस्त्र पहनने पर आत्मा वैसी घनी नहीं हो जाती है। ये उदाहरण तो सबको समझ में आता है, कपड़े जैसे पहनते हैं तो आत्मा हमारी यानी स्वयं वो वैसा नहीं हो जाता। ये उदाहरण दिया गया, ये उदाहरण दृष्टांत किसके लिए दिया गया, तो यहाँ नीचे आ रहा है, घने स्वदेही अपि, स्वदेही यानी स्वयं का शरीर घना हो जाए, घना का अर्थ है मोटा ताजा हो जाए, तो शरीर मोटे होने पर भी आत्मानं न घनम मन्यते बुधा, जो बुद्ध जीव होता है, ज्ञानी जीव होता है, शरीर भले ही भारी भरकम होते चले जाए पर वो अपनी आत्मा को भारी भरकम नहीं मानता है। आत्मा हमारी मोटी होती है शरीर मोटे होने से? नहीं होती ना। कोई ऐसा मानता है? जहाँ तक समझ में आता है, कोई भी अपने आप को ऐसा नहीं मानता। शरीर फैल जाता है तो आत्मा तो फैल जाती है, नहीं फैलेगी? फैलेगी आत्मा। हाँ, शरीर बड़ा होगा तो आत्मा भी बड़ी हो जाएगी, है ना। कोई व्यक्ति जो है दुबला पतला है, 50 kg उसका वेट है, और 120 हो जाए, वेट इंक्रीज होकर के 120 kg हो जाए, तो आत्मा फैलेगी कि नहीं? हाँ, आत्मा के प्रदेश तो फैले होंगे, पर आत्मा तो मोटी हो जाएगी कि नहीं होगी? आत्मा मोटी नहीं होगी। शरीर मोटा होता हो भी आत्मा मोटी नहीं होती है, पर आत्मा के प्रदेश उस स्थूल शरीर में फैल अवश्य जाएंगे। बालक अवस्था का जो शरीर होता है, 2 फीट का जो शरीर होता है, और 6 फीट के शरीर में वही शरीर बढ़ता है तो आत्मा के प्रदेश भी पूरी बॉडी में फैलने लगते हैं, फैलते हैं ना। चूंकि आत्मा का लक्षण है संकोच विस्तार वाली आत्मा, उसके जो प्रदेश हैं, जैसे बल्ब होता है, ढाक दिया जाए किसी कवर से तो उसका प्रकाश वहीं तक सीमित हो जाएगा, कवर को बढ़ा दिया जाएगा तो प्रकाश और फैल जाएगा, पूरा हटा दिया जाए तो पूरे रूम तक उसका प्रकाश फैल जाता है। ऐसे ही आत्मा के प्रदेश हैं, जैसी बॉडी उसे मिलती है उसी के अनुरूप उसके प्रदेश फैल जाते हैं, पर प्रदेश रहते उतने ही हैं। ऐसा नहीं है कि रूम का साइज बढ़ता है तो बल्ब का प्रकाश बढ़ जाता है। 60 वॉट का बल्ब है, छोटे रूम में भी लगाएंगे तो उतना ही प्रकाश रहेगा, और हॉल में भी लगाएंगे तो प्रकाश उस सेम रहेगा।
प्रकाश नहीं बढ़ेगा, पर प्रकाश का फैलाव बढ़ जाएगा। ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। जैसे कोई व्यक्ति मोटी वस्त्र को पहन लेता है तो अपने आप को मोटा नहीं मानता है, ऐसे ही उसकी देह यानी उसका शरीर भी मोटा हो जाता है तो वह अपने आप को मोटा नहीं मानता, अपनी आत्मा को मोटा नहीं मानता है। तो जो ऐसा नहीं मानता है वो क्या कहलाता है, कौन कहलाता है? वो ज्ञानी जीव कहलाता है। बुद्ध शब्द के द्वारा यहाँ बताया गया है। तो बुद्ध जो होता है, ज्ञानी जीव होता है, शरीर के देह के मोटे होने पर भी आत्मा को मोटा नहीं मानता है। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जीर्णे वस्त्रे यथा यथा वस्त्रे जीर्णे तथा आत्मानं न जीर्णम मन्यते। यदि वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो जाए, जीर्ण का अर्थ क्या होता है? पुराना जो हो जाए, तो आत्मा यानी स्वयं वो पुराना नहीं होता है। यथा वस्त्रे जीर्णे तथा आत्मानं न जीर्णम मन्यते। ठीक वैसे ही यथा स्वदेह जीर्णे अपि, यानी आत्मा पुरानी, शरीर पुराना हो जाए, पुराने का अर्थ वृद्ध हो जाए, आत्मानं न जीर्णम मन्यते बुधा, वो अपनी आत्मा को वृद्ध नहीं मानता है। आत्मा बूढ़ी होती है क्या? शरीर बूढ़ा होता है, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है। तो संसार में ऐसा तो सभी मानते हैं ना, तो फिर सभी ज्ञानी हो जाएंगे। क्या आत्मा को बूढ़ी मान लेते हैं? क्यों नहीं मानते? मानते हो ना कि आत्मा बूढ़ी नहीं होती। शरीर बूढ़ा होता है पर आत्मा बूढ़ी नहीं होती है। ऐसे ही नष्टे वस्त्रे यथा आत्मानं न नष्टम मन्यते। यदि वस्त्र नष्ट हो जाए, फट जाए, तो वह स्वयं नष्ट नहीं होता है। वस्त्र के फटने पर उसका शरीर नहीं फटता है, शरीर तो एज इट इज रहता है। ऐसे ही अब देह के नष्ट होने पर, नष्टे स्वदेह अपि, देह के नष्ट होने पर अथवा देह के मरण होने पर वह अपनी आत्मा का मरण नहीं मानता है। आत्मा नहीं मरती है, शरीर मरता है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती है। धारणा पक्की है कि नहीं? जब आयु पूर्ण हो जाती है तो किसका मरण होता है? बोलते ना देहांत हो गया अथवा देहावसान हो गया। कौन से शब्द का प्रयोग हो जाता है? अथवा एक शब्द का प्रयोग होता है शांत हो गया। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कोई बोलते देहांत हो गया, देहावसान हो गया, देवलोक गमन हो गया। ये तो अगली पर्याय को लेकर के, पर वर्तमान की पर्याय को लेकर के देहांत, देहावसान अथवा मरण अथवा शांत हो गया, अथवा बोलते देह शांत हो गई है, ऐसा भी बोलते। यहाँ कौन सा शब्द प्रचलित है? देहांत कि मृत्यु कि मरण? मर गए, मरण हो गया उनका। देहांत शब्द अपने आप में कह रहा है कि देह का जहां अंत हो गया सो देहांत। तो यहाँ पर श्लोक में 65वें श्लोक में कहा जा रहा है नष्ट, नष्टे देहे स्वदेहे नष्टे अपि देहांत, अथवा दूसरा शब्द का प्रयोग होता है देहावसान। देह का अवसान हो जाना, देह की समाप्ति हो जाना, देहावसान का अर्थ होता है। अथवा शरीर छूट जाना, अथवा प्राण निकल जाना, अथवा मृत्यु हो जाना, मरण हो जाना।
ये सब एकार्थवाची शब्द हैं। तो देह चली गई, शरीर चला गया, शरीर शांत हो गया। अभी तक जो एक्टिविटी शरीर से हो रही थी, जो क्रियाएं शरीर के माध्यम से हो रही थी, अब वो क्रियाएं नहीं हो गई, तो उसके लिए कहा जाता है देह की शांति अथवा देह नष्ट हो जाना। देह शरीर जो है, तो नष्टे स्वदेह अपि, स्वयं के शरीर के नष्ट होने पर भी बुध जीव, जो ज्ञानी जीव, आत्मानम न नष्टम मन्यते, अपनी आत्मा का नष्ट हुआ वो नहीं मानता है। चौथा श्लोक क्या कहा जा रहा? रक्ते वस्त्रे यथा, यथा वस्त्र रक्त कोई पहन लेता है, लाल रंग के कोई वस्त्र पहन ले, आत्मानम न रक्तम मन्यते बुधा, वो स्वयं को लाल नहीं मानता है। कोई पहनता है लाल कपड़े पहन करके अपने आप को लाल मानता है? पर बच्चे लोग तो मानते हैं ना। जैसे क्रिसमस में वो कपड़े पहन लेते हैं, अथवा फैंसी ड्रेस में जो ड्रेस वो पहन लेते हैं, अथवा मुखौटा जो लगा लेते हैं, तो अपने आप को वही मानने लगते हैं ना। शेर का मुखौटा लगा करके बच्चा क्या समझता है? मैं शेर हो गया हूं। और वैसी आवाज निकालता है, वो वैसी आवाज निकालता है कि नहीं निकालता? वो दिखाने की कोशिश करता है कि मैं उस शेर की भांति हो चुका हूं, पर अंदर से तो वह भी ये जानता है कि ये मुखौटा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ लोग उस मुखौटे से डरते हैं। जो बड़े होते हैं घर में ही, तो माँ कभी नहीं डरती है, लेकिन दूसरे बच्चे डर भी जाते हैं। एक कथा आती है ब्रह्म गुलाल की। हाँ, ब्रह्म गुलाल की कथा। वो जो नट था, वो ऐसा रूप बनाता था और ऐसी एक्टिंग करता था मानो वो वैसा ही हो गया। राजा ने उससे चैलेंज दिया था, आप बनाओ। तो राजा को तो विश्वास ही नहीं होता कि कोई ऐसा भी रूप बना सकता है। उसने पूरा शेर का रूप, वैसा ही मेकअप और वैसी ही दहाड़। उसने राजन से वचन लिया था, हाँ, एक वध की छूट होना चाहिए, यदि क्षमादान मिलेगा तो मैं शेर का रूप धारण कर सकता हूं, नहीं तो मैं नहीं। था वो नट। तो राजा को तो आश्चर्य होता है, ऐसा भी कोई हो सकता है? यदि ये शेर का रूप धारण करके आ जाए तो कोई सही का शेर ही उसे मान ले। पर उसकी प्रसिद्धि थी, वो जिस रूप को धारण करता था बिल्कुल वैसा ही वो अंदर से बन भी जाता था। बहुरूपिया। तो राजा ने तो उसकी परीक्षा के लिए उसे कहा था कि ठीक है, तुम शेर का रूप धारण करके आओ। उसने कहा यदि मैं शेर का रूप बना लूंगा तो किसी का मरण हो सकता है, किसी का हार्ट फेल हो सकता है। उसने तो मना किया था पहले, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि मुझे देख करके कोई डर गया, उसके प्राण चले गए तो फिर क्या होगा? हाँ राजन, यदि अभय दान दे हमें आप, तो फिर मैं शेर का रूप बना सकता हूँ। बड़ी अच्छी कथा है वो। और शेर का रूप बना करके आया, ऐसी दहाड़ लगाया कि राजकुमार को ही उसने पकड़ने के लिए दौड़ छलांग लगाई। और राजकुमार उसको देख करके अंदर से एकदम शॉक्ड रह गया, भाई उसके प्राण निकल गए, मर गया। राजपुत्र जब वो इस प्रकार की दहाड़ लगाकर उसको पकड़ने के लिए दौड़ा तो राजकुमार सोचता है तो सही का शेर आ गया, और इस भय से उसके प्राण निकल जाते। उसने मारा नहीं था उसे,
उस दहाड़ को सुन करके, उसके रूप को देख करके राजकुमार ने उसे वही मान लिया और उसके प्राण निकल जाते हैं। सब और हाहाकार मच जाता, अरे इसने तो प्राण ले लिए। पर राजन बन रहा था वचन से। ब्रह्मगुलाल ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था राजन, मैं ऐसा रूप बना लूंगा तो किसी के प्राण भी जा सकते हैं। पर राजा को विश्वास ही नहीं हुआ था, और प्राण भी गए तो किसके गए? उसी के पुत्र के चले गए। राजा बड़ा दुखी है, क्या करे। लोग तो कहते इसे सजा देनी चाहिए, मौत की सजा, पर चूंकि वचन से बंधा हुआ था, पहले ही उसने वचन ले लिया था। एक वध की छूट होना चाहिए तो मैं कर सकता हूं, नहीं तो नहीं। एक के प्राण जाए। अब मंत्री कहता है, राजन अब आप तो वचन से बंधे हैं। राजन कहता है, अब इसका बदला तो लेना चाहिए। हाँ। इसका बदला तो लेना चाहिए, इसे कुछ ना कुछ सजा तो मिलना चाहिए, इसने राजकुमार के प्राण ले लिए। तो मंत्री फिर सजेस्ट करता है, राजन इससे कहो कि अब मुनि का रूप धारण करके आए, दिगंबर जैन मुनि का रूप धारण करके आए। तो राजन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे इस रूप से बहुत प्रसन्न हूं, अब मैं चाहता हूं कि आप दिगंबर जैन मुनि का रूप धारण करो। ब्रह्मगुलाल सुनता है, राजन ये रूप तो धारण करना आसान नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूं आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं कर सकता हूं, लेकिन 6 महीने का समय चाहिए। अब 6 महीने तक लगातार ब्रह्म गुलाल जो है शास्त्रों का अध्ययन करता है, जैन मुनि का स्वरूप कैसा होता है, वैराग्यमय होते हैं, दिगंबर रहना है, वस्त्रों को त्यागना है, केसलोंच करना है, एक समय आहार लेना है, खड़े होकर के आहार लेना है। ये तो हो गई बाहर की साधना, लेकिन भीतर की साधना, मन में विकृति भी नहीं आना चाहिए। हाँ, साधना, क्योंकि दिगंबर रूप जैन मुनि का रूप धारण करना। और 6 महीने के बाद वो दीक्षित होकर के आ जाता है, मुनि का रूप लेकर के आ जाता है। राजन मुनि को देख करके पड़गहान करता है, नवधा भक्ति से आहार देता है। राजन कहता है कि हाँ ब्रह्मगुलाल, तुम जीत गए, मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम देता हूँ। फिर ब्रह्मगुलाल ने कहा, सारे रूप को तो मैं धारण कर सकता हूँ, लेकिन जैन मुनि का रूप तो ऐसा है, एक बार धारण किया तब उसे छोड़ा नहीं जा सकता। खेल खेल में उसने मुनि का रूप धारण किया था, पैसों की लालच में धारण किया था, लेकिन स्वाध्याय करते करते वो इतना डूब गया कि वो भाव से भी फिर मुनि हो गया। फिर सही में छोड़ करके जंगल की ओर चले जाते हैं और आत्म साधना में लीन हो जाते हैं, अपना कल्याण कर जाते हैं। ब्रह्म गुलाल की कथा चंद्रसागर महाराज जी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से सुनाते हैं, एक्टिंग करके। हाँ हाँ, तो ये कथा है ब्रह्म गुलाल की। खेल खेल में बना था, लेकिन वो सही का मुनि बन गया बाद में। पर प्रसंग ये जो चल रहा था, यदि कोई शेर का रूप धारण कर ले है तो बाहर से वो शेर दिख सकता है, लेकिन भीतर से तो अपने आप को शेर नहीं मानता है। नहीं मानता है, क्योंकि उसे पता है ये बाहर का चोला है, अंदर तो मैं मनुष्य ही हूँ, ये तो मुखौटा मैंने पहना हूँ, मैं शेर की पर्याय में नहीं हूँ। तो जो इस प्रकार से जान लेता है वो बुद्ध ज्ञानी माना जाता है। शरीर नष्ट हो रहा है तो अपनी आत्मा को नष्ट होता हुआ नहीं मानता है। शरीर मरता है तो वो मान लेता है कि आत्मा नहीं मरती है।
किसके लिए कहा जा रहा है? ज्ञानी जीव के लिए कहा जा रहा है, भेद विज्ञानी जीव के लिए कहा जा रहा है। रक्त वस्त्र पहनने पर वो अपने आप को लाल नहीं मानता है, ऐसे ही अपनी आत्मा को भी रक्त वर्ण की नहीं मानता है। पर लोक व्यवहार में कोई मान लेता है? हाँ, कौन मान लेता है? अज्ञानी जीव मान लेता है। जिसका मोह शरीर से होता है वो शरीर को ही लाल मान लेता है, शरीर को ही वृद्ध मान लेता, आत्मा को ही वृद्ध मान लेता, आत्मा को ही लाल मान लेता, आत्मा को ही मोटा मान लेता है और आत्मा को ही नष्ट होता हुआ मान लेता है। ज्ञानी जीव जो भी परिवर्तन शरीर में हो रहा है वो आत्मा में परिवर्तन नहीं स्वीकारता है, सिर्फ बाहर के परिवर्तन को स्वीकारता, उसकी धारणा मजबूत होती है। अब ये 4 उदाहरण क्यों दिए गए हैं? क्यों दिए गए हैं 4 उदाहरण? बाहर जो भी कुछ परिवर्तन होता है सो आत्मा में नहीं होता है। जिसका ऐसा भेद विज्ञान मजबूत हो जाता है, विश्वास मजबूत हो जाता है, तो वो ज्ञानी जीव फिर कभी विकल्प नहीं करता है। शरीर में कुछ भी होते रहे उसे ज़्यादा टेंशन नहीं आता है। वृद्ध भी शरीर हो जाए तो उसे कोई विकल्प नहीं होता है। इवन डेथ भी हो जाए तो कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। तो जो भेद विज्ञानी जीव होता है उसे न मृत्यु का भय होता है और न ही वेदना का भय होता है। शरीर में कोई रोग भी हो जाए तो भी वह चिंतित नहीं होता है। इसलिए चिंतित नहीं होता है क्योंकि वो मान रहा है रोग शरीर में हो रहे हैं, मेरी आत्मा में तो हो ही नहीं सकते। जो भी प्रतिकूलताएं आ रही हैं शरीर पे आ रही हैं, आत्मा में नहीं आ रही हैं। बस यही भेद विज्ञान जब मजबूत हो जाता है तो वे मुनिराज भयंकर उपसर्ग को भी समता से सहन कर जाते हैं। ध्यान अवस्था में जो उपसर्ग होता है वो अग्नि से जलाया भी जा रहा हो स्तन को, श्यालनी भी खा रही है स्तन को, पत्थरों की बौछार हो रही है स्तन पे, तो भी उन्हें कोई विकल्प नहीं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि जो भी कुछ हो रहा है बाहर, आत्मा में तो कुछ होता ही नहीं। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, शाश्वत थी है और रहेगी। बस ये धारणा सबसे मजबूत धारणा है उपसर्ग और परिसह में समता रखने वाली। इसी धारणा के बल पर सारी कठिनाई मुनिराज जीत लेते हैं। विकल्प उनके मन में कभी पैदा ही नहीं होता है। बाहर कुछ भी क्यों ना होते रहे, सारी चेष्टा वो करेगा, लेकिन शांत समता में रहते हुए, निर्विकल्प रहते हुए। अब तो इतना विश्वास है सबका? नहीं, ये सब बुद्धि का विषय है, अभी आस्था का विषय नहीं है पूरा। आस्था थोड़ी है। आचार्य सिंह ने हाइकू लिखा है, आस्था व ज्ञान संयम की कृपा से मंजिल पाते। जिसकी आस्था मजबूत हो जाती है वह संयमी हो ही जाएगा, अथवा ज्ञान चिल्लाता विपत्ति आने पर आस्था झेलती। जिसकी आस्था बलवती हो जाती है, प्रतिकूलताएं विपत्ति जब आ रही हैं हमारे ऊपर, चाहे शारीरिक प्रतिकूलता हो चाहे मानसिक प्रतिकूलता है, तो ज्ञान जो होता है वो तो चिल्लाता है, आस्था
उसे समता से झेलने वाली होती है। तो ये 4 श्लोक 4 उदाहरण के माध्यम से आचार्य भगवान ने रखे हैं। तो जब वे मुनिराज निर्विकल्प समाधि में लीन हो जाते हैं और कुछ भी हो रहा हो शरीर के ऊपर, मौसमकृत तिर्यंचकृत उपसर्ग हो रहे हो, प्रकृतिकृत उपसर्ग हो रहे हो, देवकृत हो रहे हैं अथवा मनुष्यकृत उपसर्ग हो रहे हो, तो भी उन्हें कोई विकल्प नहीं होता है, वो अच्छे से सहन कर लेते हैं। अथवा जो मुनिराज अथवा जो ज्ञानी योगी साधक इसे अच्छे से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, फिर वो व्यवहार भी निभाएंगे, समिति में भी रहेंगे, कोई विकल्प उन्हें पैदा नहीं होगा। अथवा मानसिक परिचय भी होंगे, 22 परिचयों में आक्रोश आदि परिचय भी होंगे, तो उन्हें कोई तनाव नहीं होगा। कोई चिल्ला रहा भी हो, कुछ अपशब्द भी कोई कह रहा हो, उनके मन में कोई परिणाम में उतार चढ़ाव नहीं रहेगा, समता बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो जान रहे हैं जो भी कुछ हो रहा है शरीर में हो रहा है। चिल्लाया भी जा रहा है तो शरीर को चिल्लाया जा रहा है, उपसर्ग भी किया जा रहा है तो शरीर पर किया जा रहा है। तो शरीर नष्ट होगा तो मेरी आत्मा नष्ट नहीं होने वाली। शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा तो आत्मा जीर्ण शीर्ण नहीं होगी। शरीर फैल जाएगा तो भी आत्मा नहीं फैलेगी। अब पहला उदाहरण दिया है घने स्वदेहे अपि अथवा घने वस्त्रे। तो ये किस लिए दिया है? घने वस्त्र का अर्थ है बहुत ज़्यादा अनुकूलता भी मिल रही है हमें, सब कुछ अच्छा अच्छा भी चल रहा हो, शरीर हष्ट पुष्ट है, मजबूत भी बना है, तो भी वह हर्षित नहीं होंगे, अभिमान नहीं करेंगे, फूलेंगे नहीं। जो घने वस्त्र का उदाहरण दिया किस लिए दिया है? सब कुछ अच्छा अच्छा भी मिल रहा है तो भी ये नहीं मानेंगे कि ये मेरी आत्मा को मिल रहा है। सम्मान भी हो रहा हो तो ये नहीं मानेंगे सब बाहर का हो रहा है। तो ये पहला जो श्लोक 63वां नंबर का वो इसलिए दिया है कि हमारे जीवन में अनुकूलताएं अनुकूलताएं तो अभिमानित नहीं करेंगे, और बाकी के जो 3 श्लोक हैं वो प्रतिकूलता वाले हैं। जब जीवन में प्रतिकूलता आ रही है, शरीर में प्रतिकूलता आ रही है, चाहे मानसिक प्रतिकूलता हो चाहे शारीरिक प्रतिकूलता हो, तो वह आत्मा को तदरूप नहीं स्वीकारेंगे। आत्मा को तो वो वैसा ही मानते आए हैं, अजर अमर। तो ध्यान अवस्था में भी वो उपसर्ग को जीत लेंगे, और जब व्यवहार में आएंगे तो जिनका यह अभ्यास गहरा हो जाता है भेद विज्ञान का, तो ऊपर लिखा ना उत्थानिका में भेद अभ्यास निष्ठ योगी। भेद विज्ञान का जिनका अभ्यास मजबूत हो जाता है वे जो समिति का भी पालन करेंगे, प्रवृत्ति व्यवहार भी निभाएंगे, तो उसमें वो फूलेंगे भी नहीं और कूलेंगे भी नहीं। निवृत्ति के समय भी समता बनी रहेगी और प्रवृत्ति के समय भी साम्य भाव उनका बना रहेगा। तो ये जो चतुष्क श्लोक हैं उनका ग्रुप है, वो भेद विज्ञान को मजबूत बनाने के लिए लिखा गया है। समझ में तो सबको आसानी से आ जाता है बड़ा आसान बुद्धि से समझना, लेकिन पालन करना बहुत कठिन है। कथन करना तो बड़ा आसान है और समझना भी बहुत आसान है। हाँ, आत्मा जीर्ण नहीं होती है, आत्मा मोटी नहीं होती है, आत्मा पतली नहीं होती है, आत्मा लाल नहीं होती है। हाँ, आत्मा शरीर लाल होता है लेकिन आत्मा भी लाल पीली होने लगती है, होती है ना? होती है कि नहीं? शरीर पे कुछ हो रहा है तो आत्मा भी लाल पीली नहीं हो जाती है?
जो ये विश्वास रहे कि आत्मा लाल पीली नहीं होती, तो वो उस प्रकार का रिएक्ट ही नहीं करेगा। कहने का अभिप्राय यह है, शरीर में भले ही लालिमा आ जाए, खून बहता रहा हो, खून बह रहा हो, पर आत्मा में कभी लालिमा नहीं आएगी। तो ये जानने वाली बात नहीं है, ये आचरण वाली बात यहां पर बताई जा रही है। जानना तो बड़ा आसान है, छोटे से बच्चे से पूछो तो वही बता देता है। हाँ, मोटे कपड़े पहनने से मैं मोटा नहीं हो जाता हूँ, लाल कपड़े पहनने से मैं लाल नहीं हो जाता हूँ, फटे पुराने कपड़े से मेरा शरीर फटा पुराना नहीं हो जाता, तो बच्चा भी बता देता, उसमें कौन सी बड़ी बात है। थोड़ा सा जो पढ़ लेगा तो बोलेगा नहीं, मेरी आत्मा भी लाल नहीं होती, मेरी आत्मा भी फटती नहीं है, मेरी आत्मा भी मोटी नहीं होती, आत्मा भी दुबली नहीं होती है। पर आचरण में ये बात आना चाहिए, शरीर लाल हो रहा तो हमारी आत्मा लाल पीली ना हो। शरीर को सब कुछ अनुकूलताएं मिल रही हैं, उसका मान सम्मान हो रहा है, तो वो ये ना मानने लगे कि मेरी आत्मा का मान सम्मान हो रहा है, रिस्पेक्ट मुझे मिल रहा है। उसे कोई अभिमान भी नहीं पैदा होगा और कोई आकुलता व्याकुलता भी पैदा नहीं होगी। ने हर कंडीशन में वो समता बना करके रखता है। कौन ऐसा जीव होता है? भेद अभ्यास निष्ठ साधक जो होता है। उससे फिर मृत्यु का भी डर नहीं लगता। न संलेखना के समय डर लगेगा, फिर उससे संलेखना के समय यही काम आएगा श्लोक, नष्टे वस्त्रे यथात्मानं न नष्टम मन्यते तथा। हाँ, अब संलेखना के समय में ये श्लोक दोहराना है। समाधि के समय में नष्टे स्वदेह अपि आत्मानं न नष्टम मन्यते बुधा। हाँ, शरीर छूटने वाला है, शरीर जाने वाला है, लेकिन मेरी आत्मा नहीं छूट सकती, आत्मा नहीं जा सकती। शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरेगी। तो जिसका विश्वास मजबूत हो जाता है, फिर उसे कोई विकल्प नहीं होता, कुछ भी शरीर के साथ होते रहे। तो ये भेद विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है साधना के लिए। पूरे समाधि तंत्र ग्रंथ में सिर्फ भेद विज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। भेद विज्ञान कैसे पैदा करना, भेद विज्ञान पैदा हो जाए तो कैसे उसमें मजबूती लाना, कैसे उसका अभ्यास करना, शुरू से लेकर अंतिम श्लोक तक सिर्फ भेद विज्ञान के अलावा, अंतरात्मा के लक्षण के अलावा कुछ नहीं बताया। हाँ, ये सारी हिंदी अच्छे से की तो है। जो हिंदी अनुवाद पद्यानुवाद है अच्छा श्री का है। हाँ, टीका, अच्छा पढ़ाया स्वाध्याय। हाँ ऐसा अच्छा श्री ने इसका स्वाध्याय इस रूप में नहीं कराया, बस पाठ अकेले करते थे, स्वाध्याय नहीं कराया। तो एक एक श्लोक हमें कंठस्थ नहीं, हृदयस्थ होना चाहिए, आत्मस्थ होना चाहिए, आत्मसात करना है इन श्लोक को। जो आत्मसात कर लेगा पूरे समाधि तंत्र ग्रंथ को, वही अपनी संलेखना अच्छे से कर पाएगा। उसे संलेखना समाधि के समय कोई परेशानी नहीं होगी। रोग भले ही शरीर में हो जाएंगे भयंकर, तो भी आत्मा में कोई रोग नहीं होगा, परिणाम उसके बिगड़ेंगे नहीं, परिणाम एकदम समतामय बने रहेंगे। तो इस श्लोक को आत्मसात करके, इसका अभ्यास करके ये चिंतन करना चाहिए। पहले तो शब्दों से दोहराएं, फिर अर्थ की ओर जाएं, फिर बाद में भाव की ओर आएं। शब्दार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, नयार्थ, फिर बाद में भावार्थ। तो भावार्थ में भाव को तो समझ लिया, फिर भावमय होना है, भावों में डूबना है। तो कार्यकारी है ये पूरा श्लोक। ये ही भाव गीता में भी हैं लगभग। जीर्णानि वसांसि
वस्त्र जीर्ण हो जाते हैं, शरीर मर जाता है, लेकिन आत्मा जीर्ण नहीं होती है, आत्मा नहीं मरती है। ठीक यही अध्यात्म गीता में भी है, लगभग यही भाव है, सेम, बस शब्द छंद अलग है, वहाँ पे श्लोक अलग है, पर सेम एज इट इज भाव है। गीता में भी जो अध्यात्म है, हाँ, वस्त्र जीर्ण होते हैं लेकिन आत्मा जीर्ण नहीं होती है, शरीर जीर्ण होता है लेकिन आत्मा जीर्ण नहीं होती है, शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरती है, शरीर परिवर्तनशील है, ये पूरे भाव एज इट इज उसी में बताए हैं। तो अध्यात्म की चर्चा तो बहुत सारे ग्रंथों में है, जैनेतर ग्रंथों में भी है, लेकिन चर्या की जहाँ बात आती है वो हर जगह नहीं मिलती है। चर्चा हमारी अर्चा और चर्या का विषय बन जाए, अर्चा यानी वो पूजा का विषय और चर्या यानी जीवन का विषय बन जाए, तो वो अध्यात्म है, नहीं है तो सिर्फ अध्यात्म की बातें हैं। अध्यात्म की बातें करना बहुत आसान है, अध्यात्म को जीना बहुत कठिन है। सबसे आसान यदि कुछ होता है तो आध्यात्मिक ग्रंथ को समझना, सबसे ज्यादा मन लगता है तो आध्यात्मिक ग्रंथों में, लोगों को हाँ सुनना अच्छा लगता है, बढ़िया, लेकिन सबसे ज्यादा कठिन यदि जीना है तो आध्यात्मिक ग्रंथों, आचरण में ढालना। तो यहाँ आचरण में ढालने की, प्रैक्टिस करने की बात की जा रही है। तो शरीर कैसा भी हो, मोटा हो, दुबला हो, पतला हो, जीर्ण हो, शीर्ण हो जाए, इवन नष्ट भी होने लगे, तो हमारे भावों में कोई उतार चढ़ाव ना आए। बस फिर सहन कर जाएंगे हम उपसर्ग, कोई भी उपसर्ग को झेल जाएंगे। कई लोग प्रश्न करते हैं ना, वो हमसे, मच्छर आता है शरीर पे बैठता है तो सहन नहीं होता है, खटमल काट ले तो सहन नहीं होता है, बिच्छू काट ले तो सहन नहीं होता है। किस धारणा पर सहन होता है? बस इस धारणा को मजबूत बनाने पर फिर सहन हो जाएगा। और वो अभ्यास धीरे धीरे होता है। जो भी हो रहा है उसे देखने की कोशिश करना। हाँ, मच्छर काट रहा है तो काटते हुए देखो तो सही, हाँ काट रहा है, थोड़ा देर दर्द हो रहा है, बस देखो। ये थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास जब करने लगते हैं तो ये स्थिति आती है। इसलिए कायोत्सर्ग कराया जाता है। आचार्य भगवान ने चरणानुयोग में लिखा है ना, कायोत्सर्ग दिन में 28 बार करने के लिए, तो वो अभ्यास डेवलप करने के लिए कराया जाता है। मुनियों की चर्या में प्रतिदिन इतने कायोत्सर्ग करना ही है। क्यों कराए जाते कायोत्सर्ग? सिर्फ उस ज्ञान को जब हमने बुद्धि का विषय बनाया, वो आचरण का विषय बनाया। भले एक एक कायोत्सर्ग करे, दो दो कायोत्सर्ग करे, उतनी देर के लिए हम सहना सीखें, उतनी देर के लिए मच्छर को सहन कर लेते हैं, तो फिर धीरे धीरे वो अभ्यास बढ़ने लगता है। पहले 1 मिनट सहन कर रहा है, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट तक बढ़ाने लगेगा वो। तो कायोत्सर्ग का जो तप रखा है, कायोत्सर्ग रूपी तप इसीलिए रखा है कि इस तप को करने से भेद विज्ञान का अभ्यास मजबूत होता है। काय क्लेश अथवा कायोत्सर्ग। तो जो भेद विज्ञानी जीव होते हैं वो काय के प्रति उस ममत्व को उत्सर्ग यानी त्याग देते हैं। काय का त्याग नहीं करते हैं, काय के प्रति जो ममता का भाव है उसे त्याग देते हैं। तो अंतरंग तक में है व्युत्सर्ग नाम का, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, फिर बाद में ध्यान। जब व्युत्सर्ग अर्थात वही व्युत्सर्ग कहें अथवा कायोत्सर्ग कहें, जब व्युत्सर्ग तप होगा तब वो ध्यान में प्रवेश हो पाता है। पहले शारीरिक कष्टों को समता से सहन करने का अभ्यास, फिर वो ध्यान की अवस्था आत्मा में डूबने की। जिसका यही अभ्यास नहीं है, ध्यान करने बैठे, सामायिक करने बैठे, कुछ हो जाए तो तुरंत वहीं मन जाएगा, मच्छर भगाने लगेंगे, वो मक्खी उड़ाने लगेंगे, कोई बिच्छू आ जाए तो फिर तो सहन ही नहीं कर पाएंगे, वो काटे स्वयं उठ के अपन बदल आगे भाग जाएंगे। हाँ, बस सांप आ जाए तो, सामने सर्प आ जाए तो
लेकिन ऐसे मुनिराज होते हैं जैसे आचार्य प्रभु शांति सागर जी महाराज, जब ध्यान में बैठे हैं, सर्प आ गया है गर्दन में, कुंडली मार करके बैठ गया है, फिर भी वो चलायमान नहीं हुए। आचार्य शांति सागर महाराज जी कितने उपसर्ग हुए हैं, चींटियों का उपसर्ग हुआ, सामायिक में बैठे रहे, ध्यान में बैठे रहे तो बैठे रहे, पूरा खून की धार लग गई अंगों से। पागल ने उपसर्ग किया, एक लकड़ी की आगे कील चुभी थी जिससे बैल चलाए जाते थे, तो उसी से प्रहार करते रहा, शरीर छलनी छलनी हो गया, फिर भी वो ध्यान से नहीं डिगे। सिंह सामने बैठा है तो भी ध्यान से नहीं डिगे। कितने सारे उनके संस्मरण आते हैं, सर्प का आता है, सिंह का आता है, पागल का उपसर्ग का आता है, चींटियों का आता है, मकोड़ों का उपसर्ग का आता है। हर बार शरीर क्षत विक्षत हो गया, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं छोड़ा गुफा में जाकर के। ये कहलाता है भेद विज्ञान, जीवंत भेद विज्ञान। ठीक है, अभी उतना उपसर्ग नहीं सहन कर पाएंगे, कोई जलती हुई सिगड़ी रख दे, सियालनी आके भक्षण कर ले, पर छोटे मोटे तो सहन कर सकते, खटमल मच्छर के तो सहन कर ही सकते हैं। थोड़ी बहुत ठंडी, थोड़ी बहुत गर्मी के उपसर्ग तो सहन कर सकते हैं। तो ये सोच बनाने से इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, फिर उसका व्यवहार भी बड़ा अच्छा हो जाता है। ऐसा नहीं सिर्फ ध्यान की अवस्था में, वेद विज्ञान का जो अभ्यासी जीव हो जाता है, फिर वो मानसिक परिसर को भी बहुत अच्छे से सहन कर लेता है, व्यवहार में भी। मात्र इससे शारीरिक परिसर सहन करने की शक्ति मिलती है नहीं, मानसिक परिसर सहन करने की शक्ति बढ़ जाती। मानसिक में जैसे आक्रोश परिचय है, नाग्न परिचय है, अरति परिचय है, याचना परिचय है, प्रज्ञा परिचय है, अज्ञान परिचय है, सत्कार पुरस्कार परिचय है, उनको भी वो सहन करते चले जाएंगे फिर। क्यों? क्योंकि वो मान रहे हैं कि जो भी परिचय हो रहे हैं वो शरीर को ध्यान में रखते हो रहे हैं, और शरीर में जो भी हो रहा है वो आत्मा में तो हो नहीं रहा है। पहले उस बात को दूसरे श्लोक से समझाया था, अचेतनम इदम दृश्यम अदृश्यम चेतनम ततः करोस्यामि कतोस्यामि मध्यस्थोऽहं भवाम्यत, अथवा यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा। वो जो श्लोक थे वो मानसिक परिचय को सहन करने वाले श्लोक थे। 18 नंबर का 46 नंबर का श्लोक उनका चिन्ह है इसी समाधि तंत्र में। हाँ, 18 नंबर, यन्मया दृश्यते रूपम, उसका चिंतन करने से व्यक्ति आक्रोश आदि मानसिक परिचय के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। और इन श्लोक का चिंतन करने से शारीरिक परिचय जो हो रहे हैं उन्हें वो जीत लेता है, और उपसर्ग भी होते हैं तो वो भी जीत लेगा। तो दोनों ही प्रकार की विधि समझा रहे हैं आचार्य भगवान ने, परिणामों को भी कैसे समतामय बना करके रखे, और शारीरिक उपसर्ग को भी सहन करने की शक्ति इस विचारधारा से पैदा होती। तो ये लाभ होता है भेद विज्ञान के अभ्यास का। तो न केवल सामायिक के समय बल्कि प्रवृत्ति के समय, समिति के पालन करते समय भी ये बहुत उपयोगी होते हैं ये साधन। 28 का है टोटल मिलाकर के 28, जैसे भक्ति करने जाना है, रात्रिक प्रायश्चित जो होते हैं, दैविक प्रायश्चित होते हैं, सिद्ध भक्ति करते हैं, चैत्य भक्ति करते हैं, योगी भक्ति करते हैं, आहार की बेला के समय, देववंदना के समय, स्वाध्याय के समय, 4 आवर्त जो सामायिक के पूर्व में 4 आवर्त जो है 4 दिशाओं में, वो अभ्यास कराया जा रहा है कि भले ही 27 श्वास वाला करें, एक कायोत्सर करें, लेकिन एक एक कायोत्सर में तो अपनी क्षमता देखें। तो दिन भर सवेरे से लेकर संध्या काल रात्रि तक इतने सारे कायोत्सर करवा दिए जाते हैं कि एक अभ्यास पैदा होता चले जाए कायोत्सर का, व्युत्सर्ग का, शरीर से ममत्व को तोड़ने का अभ्यास। तो वहाँ पे मूल रूप से नमोकार मंत्र नहीं है, वहाँ तो शरीर से ममत्व को तोड़ने का अभ्यास है। श्वासोच्छ्वास के बल से
शरीर के प्रति कुछ भी ममत्व ना आए। यदि उस समय मच्छर आदि काट रहे हैं, गर्मी सर्दी लग रही तो शांति से सहन करें। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। ये बहुत अच्छे श्लोक हैं साधना को मजबूत बनाने वाले। अच्छा, श्री की हिंदी पढ़ते हैं। ज्यों वस्त्र को पहन मार्दव स्पर्श शस्य, हैं मानते न निज को बलवान मनुष्य, ना मानते सुबध त्यो निज देह देख, संतुष्ट पुष्ट निज को बलवान सुरेख, होता यदा वसन है यदि जीर्ण शीर्ण, कोई तदा समझते निज को न छीण, काया जरा समय में यदि कांतिहीन, ज्ञानी तदा समझते निज को न छीण, है मूल्यवान पट भी यदि नष्ट होता, संसार में अबुध भी न कदापि रोता, देहावसान यदि हो मम तो खुशी है, मेरा नहीं मरण यों कहते वशी हैं पंक से मलिन यद्यपि शुक्ल वस्त्र, पैमानते मनुज तो निज को पवित्र, तो देह में रुधिर पीव पड़े सड़े भी, योगी स्वलीन फिर भी तपते खड़े ही। वस्त्र वही बात है, मृदु वस्त्र है, स्पर्श अच्छा दे रहा है, तो भी वो अपने आप को स्वरूप बलवान नहीं मानते। वैसे ही अपनी निज देह को देख पुष्ट होते हुए, संतुष्ट होते हुए वो उस रूप से आत्मा को नहीं स्वीकारते। होता यदा वसन यदि जीर्ण शीर्ण, वस्त्र यदि जीर्ण शीर्ण हो रहा है तो निज को वो क्षीण नहीं समझते। काया जरा समय में यदि कांतिहीन, वृद्धावस्था में शरीर कांतिहीन हो जाता है तो ज्ञानी उस समय अपने आप को उस रूप से नहीं स्वीकारते। है मूल्यवान पट भी यदि नष्ट होता, मूल्यवान वस्त्र यदि नष्ट हो रहा है तो संसार में अज्ञानी कभी रोता नहीं है। देहावसान यदि हो तो शरीर छूटता भी है तो खुशी है। बोले मेरा मरण नहीं है तो शरीर का मरण है। जब शरीर छूटता है सरलेखना के समय तो वे प्रसन्न होते हैं क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य पूरा हो रहा है। दुख नहीं होता है कि शरीर छूट रहा है, बल्कि प्रसन्नता होती, खुशी होती है। जो शरीर मिला था उससे हमने साधना कर ली, साधना के काम में ये आ गया है। देहावसन में खुशी हो रही है क्योंकि हमारी आत्मा तो कभी मर नहीं सकती। जो वशी इंद्र की वशी, इंद्रियों को वशीभूत करते हैं। है पंक से मलिन, यदि कीचड़ से भी मलिन या शुक्ल वस्त्र होता है तो स्वयं को वो मलिन नहीं मानते। इस देह में रुधिर पीप पड़े सड़े भी, पीप आ जाए, खून आ जाए, सड़ जाए शरीर, तो भी वे योगी लीन रहते हैं, खड़े रहते हैं ध्यान में। उस सड़न गलन शरीर को नहीं देखते, रोग को नहीं देखते, दर्द को नहीं देखते हैं। बस इतना ही रखते हैं।
बोधि समाधि परिणाम सद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सद्धि चिंतामणिं चिंतत वस्तुदान त्वां वन्दमानस नमास्तुते।